अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आप इस वक्त $3 अरब 3 बिलियन डॉलर्स IMF से मिले हैं। इस पर मौजूदा हुकूमत शादियाने बजा रही है और बजाने भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पे खड़ा था वहाँ पर उसको फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। अब ये 3 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को मिला है, इसकी वजह से पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से भी जो कर्ज़ मिलना है या डोनेशन मिलना है या लोन मिलना है, जो कुछ भी है उसका रास्ता हमवार होता है। एक तासुर है, एक एस्टिमेट किया गया है कि तकरीबन 10, 12, 14 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के रिज़र्व में आ जाएगा दोस्त ममालिक की तरफ से। हालांकि चाइना इस सिलसिले में मदद करता रहा है। UAE, सऊदीया कंडीशनल थे IMF से। जब तक IMF आपको हेल्प नहीं करेगा, ये लोग हेल्प नहीं करेंगे, चाहे आपके दोस्त ही हों। ये इंटरनेशनल एक मॉनेटरी एग्रीमेंट होता है। तो IMF ने 3 बिलियन दे दिया और ये अबूरी 9 महीना अबूरी मुद्दत के लिए दिया है। अब आने वाला जो नई हुकूमत होगी, अगर ये इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में करा देते हैं तो फिर आने वाली हुकूमत ने बकिया जो IMF का मुआहदा है उससे करना है। अच्छा, IMF को हम बड़ी गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। IMF यकीनन पाकिस्तान डिपेंडेंट है IMF के, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, IMF के पीछे नहीं चाहिए। पता नहीं 13 या 14 मुआहदे IMF से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स कर चुकी है, चाहे वो फ़ौजी हुकूमत हो चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो माजी में। तो ये मेरा ख्याल है 13 या 14वां था मुआहदा हो गया, अबूरी है, 9 महीने के लिए 3 बिलियन डॉलर है। सवाल ये है कि कब हम जान छोड़ेंगे IMF की और IMF हमारी कब जान छोड़ेगा। जाहिर है जब हम अपना इनकम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तो फिर हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन हम अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़े हो पा रहे। यहाँ पे मैं 2-4 चीज़ें बताने आया हूँ, बहुत ही अहम है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुआहदा जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि जी नहीं हुआ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और पाकिस्तान को मुश्किलात होंगी, पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा, मईशत के हवाले से बहुत सख्त फ़ैसले किए जाएंगे। तो बहरहाल एग्रीमेंट हो गया अब तो, और आप देख रहे होंगे कि एक्सचेंज में भी तेज़ी आई है और डॉलर्स भी गिरा है, नीचे आया है। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए नीचे आया है? तो मेरी अपनी इत्तलात है जो मैं जानता हूँ कि नहीं है। अगर हुकूमत ने डॉलर को पकड़ा नहीं तो फिर ये ज़रा ऊपर जाएगा ऊपर 300 से ऊपर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल वो नीचे गिरा है और महंगाई भी सुना है नीचे आई है, 38-39 से 29 तक आई है। तो वक्ती तौर पर तो आपको रिलीफ मिला। ये अबूरी एग्रीमेंट अबूरी रिलीफ तो आपको दे रहा है, लेकिन आगे जाके आपको 25 बिलियन डॉलर अदायगी करनी है मेरा ख्याल है इस सेशन में, जो जून का सेशन आ रहा है। 25 बिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे? तो ये चंद बातें तो थीं, लेकिन मैं जो बात आज करने जा रहा हूँ अपने नाज़रीन से जो सुन रहे हैं मुझे, कि क्या वजूहत है कि हम एक कुछ बड़े इस्लाहात और मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत थी इस मईशत के लिहाज से, जो ये हुकूमत भी नहीं कर सकी। हालांकि इस हुकूमत में 11 सियासी इत्तेहाद हैं, 13 सियासी इत्तेहाद हैं। अगर ये फ़ैसला करते तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की अक्सरियत, आवाम की अक्सरियत की पार्टी, गैर बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उसका फ़ैसला होता। एक पार्टी करती है तो बहुत सारी पार्टियाँ उसके ऊपर जंप लगाती है, आवाम की अक्सरियत उस पर जंप लगाती है। यहाँ तो अक्सरियती पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। एक लिहाज से 13 सियासी जमातों का मतलब यह है कि आप इनके वर्करों और सपोर्टर और वोटर को निकाल लें तो बहुत बड़ी तादाद है। तो इसको बहुत मेजर सर्जरी करनी चाहिए थी और अहम इस्लाहात लाना चाहिए था, नहीं हुआ। IMF ने जो कंडीशंस लगाई उनमें अहम नुकात में 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इस्लाहात आप लाएँ, एक डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह उन्होंने कहा है गरीब को रिलीफ दें, अमीर पे आप टैक्स लगाएं। अब टैक्स के हवाले से मैं 3-4 बातें आपको यहाँ करके, फाइलर एंड नॉन फाइलर, ये मेरा आज का वो है। और क्या वजूहत है कि हर हुकूमत आँख चुराती है, ये हुकूमत भी आँख चुरा रही है। ये कहा जा रहा है कि मीसाक़े वो क्या कहते हैं मईशत किया जाए और
सख्त फैसले किए जाएं। भाई आप मिसाक तो वहाँ किया जाता है जब अपोजिशन में 7 जमातों और 4-5 इधर हों, या एक हुकूमत कर रही है और कई सियासी जमातें अपोजिशन को। यहाँ तो सारी की सारी सियासी जमातें हुकूमत का हिस्सा है, तो जो हुकूमत फैसला करेगी एक लिहाज से तो सियासी मिसाक ही हो गया, एक आग सियासी जमातें छोड़कर जो जमात इस्लामी है और PTI है। PTI का अभी जो हशर है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, जमात इस्लामी एक लिमिटेड। तो बेसिकली तो इस वक्त 13 सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, जो फैसला करेंगी एक तरीके से मिसाक होगा, लेकिन नहीं कर पा रही हैं, इनके अंदर उतना विल नहीं है। आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन कब होता है? इलेक्शन अभी होता है, इलेक्शन 2024 में होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्शंस के हवाले से बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि PMLN चाहेगी कि इलेक्शन डिले हो, पीपल्स पार्टी चाहेगी इलेक्शन अर्ली हो, JUI चाहेगी अर्ली हो, तो बहुत सारे मफादात अब इनके टकराएंगे। लेकिन जो मैं अहम बात करने जा रहा हूँ कि क्या वजूहत है पाकिस्तान में 76 साल में कई सियासी और फौजी हुकूमत आई, लेकिन हम सर्विसेज सेक्टर पर टैक्स नहीं लगा सके। अब सर्विसेज सेक्टर कौन है? सर्विसेज सेक्टर ये जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, मतलब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े आपके फॉर्म में मौजूद लोग हैं जो करोड़ों की तादाद में फ़ीस लेते हैं। अब आप एक बड़े वकील के पास जाइए, उससे वो केस करेगा किसी इदारे के हवाले से, किसी शख्स के हवाले से, तो 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ तक वो मांग लेता है। तो उसकी 1 रुपया भी वो टैक्स नहीं अदा करता। दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में अगर वकील कोई फ़ीस लेते हैं तो उसका वो टैक्स अदा करते हैं, इनकम टैक्स, लेकिन ये नहीं अदा करते क्योंकि ये सादा पर्ची में काम होता है। गवर्नमेंट इसमें नाकाम है और बहुत बड़ा इसमें, चलें बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कम से कम आपको इतनी बड़ी तो अमाउंट मिलेगी कि आपके कुछ हिस्से हो जाएंगे, कुछ गरीबों के लिए आप सब्सिडी दे सकते हैं, या कम से कम कुछ लोगों को कर्ज देकर आप सेटल कर सकते हैं, उनकी जॉब को उन गरीबों के लिए बेहतर कर सकते हैं। फिर दूसरा सेक्टर आता है सर्विसेज का। डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं, उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता है। इसी तरह वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे प्रोफेशन हैं। तो सर्विस सेक्टर पे कोई हुकूमत टैक्स नहीं लेती। दूसरा आ जाइए, ये जो आपका ज़राअत है, ज़राअत के हवाले से इसको तो आप लाते ही नहीं हैं, ज़राअत पर टैक्स लगाते ही नहीं आप हैं, जबकि अरबों रुपए वहाँ से कमाए जाते हैं, लेकिन टैक्स नहीं लगाते, क्योंकि यही ज़राअत जो अरबों रुपए लगाने वाले हैं, यही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हुकूमत डरती है कि इन इलेक्टेबल इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इनकी हुकूमत नहीं आ सकती। ये डरते हैं, इलेक्टेबल से डरते हैं, वडेरे जागीरदारों से ये डरते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इलेक्शन लड़ना है। मौजूदा सिस्टम में तो इलेक्शन आम आदमी तो नहीं लड़ सकता, चाहे जितना पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल, जितना ज़हीन, जितना बेहतरीन दिमाग हो, लेकिन वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। इलेक्शन तो ये लड़ते हैं ये जो आपके मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल में से एक आर्टिकल का नहीं पता होता है क्या होता है। ये ऐसे करके ठप्पा लगाते हैं, ऐसे साइन करते हैं। कानून साजी में इनका रोल सिर्फ इतना होता है कि बॉस ने कह दिया, पार्टी के हेड ने, कि इस पे साइन करना है तो साइन हुआ, पार्टी ने कह दिया नहीं तो नहीं। मैं सारे पार्लियामेंट्रियन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मखसूस तबका ऐसा भी है जो मैं बता रहा हूँ। तो वडेरे और जागीरदार से वज़ीर आज़म और हुकूमत डरती है, इसलिए उधर नहीं जाती है, ज़राअत पर टैक्स नहीं लगाती, ट्रेडिंग पे टैक्स नहीं लगाती, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट पे टैक्स लगता है, इन जगहों पर टैक्स नहीं लगता। अब आइए फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से। फाइलर जो बेचारा टैक्स भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, नॉन फाइलर 6-6 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहा है लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा, नॉन फाइलर है। आप ये फ़र्क क्यों रखते हैं? आप फैसला कर दें कि नहीं जनाब, हर आदमी फाइलर होगा, हर आमदनी पे टैक्स लगेगा, चाहे वो जूट बना रहा हो, चाहे वो रॉकेट बना रहा हो, हर आमदनी पे टैक्स। लेकिन डरते हैं, मफादात हैं आपके। अब गरीबों के ऊपर तो बोझ डाले जाएं आप 17 रुपये सेल्स टैक्स से उठाकर 29 रुपये कर दें, और 27 चीज़ों से उठाकर 42 सीटें कर दें, उनको ऊपर टोटल इनडायरेक्ट टैक्स लगाते जाएं गरीबों के ऊपर। पानी नहीं पी रहे होंगे लेकिन उसका टैक्स दे रहे होंगे, एक माचिस की तीली जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं ये गरीब लोग, ठीक है जी। हवा में सांस लेते हैं उसका टैक्स देते हैं, लेकिन इन उमरा पे कोई हुकूमत टैक्स नहीं लगाती है। ये चंद सेक्टर्स मैंने बताया, फाइलर नॉन फाइलर के। दूसरा, ये हुकूमत डॉक्यूमेंटेशन नहीं करती। दुनिया में डॉक्यूमेंटेशन है, क्यों नहीं डॉक्यूमेंटेशन करती है? कि ये अरबों रुपए की जो ब्लैक मनी है ये पकड़ी जाएगी, क्योंकि जाहिर है जब कोई चीज़ ख़रीदेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी तो एक उसी की कीमत, वही चीज़ आएगी सामने।
तो अब ब्लैक मनी भी पकड़ी जाएगी और पैसा भी सामने आएगा। यहाँ तो अंडर हैंड बहुत कुछ हो जाता है। तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं, इस्लाहात नहीं, सर्विसेज, ये जो मुख्तलिफ सेक्टर्स पर टैक्स नहीं लगाते हैं ये, तो जब नहीं लगाएंगे तो ये फिर मुल्क से वफादार कैसे हो, मुल्क से मोहब्बत करते हुए ये चाहते हैं बस कर्ज़ इधर से आए, कर्ज़ के बुनियाद पर दोस्त ममालिक से कर्ज़ लिया जाए और हुकूमत चला दी जाए और चल जाए, जितना चल सकती है चले। फिर दूसरी हुकूमत, जब आने वाली अभी हुकूमत है, फिर वो IMF के पास जाएगी। ये तो कहेंगे ये आखिरी है। कैसे आखिरी है भाई? मुझे ये बता दीजिए कि ये जो 25 अरब डॉलर अभी आपने देना है, ये कहाँ से देंगे? आपकी इनकम क्या है? आपके पास है क्या क्या आप दें? आपकी एक्सपोर्ट क्या है? आपकी इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट तो चलें, और ये जो ट्रेड डेफिसिट क्या है? आपकी इनकम कहाँ से आ रही है? कहाँ से वो पैसा आ रहा है जिसकी बुनियाद पर आप सारी चीज़ देने के बावजूद भी सरवाइव करेंगे? आप तो ये जो 25 अरब का जो है वो दूसरों से मांग के लेके इनको देंगे ना, उधर भी सूद बढ़ गया, इधर भी। तो आप कहाँ से IMF से बाहर निकलें? IMF से उस वक्त बाहर निकलेंगे जब आप अपनी इनकम पे को बढ़ाएंगे, आप अपने पाँव पे खड़े होंगे, आप ऐसे अमल करेंगे जिसकी बुनियाद पर ऐसी इस्लाहात करेंगे, ऐसी मेजर सर्जरी करेंगे और इन जगहों पर टैक्स लगाकर आप कलेक्ट करेंगे, तो फिर आपको इतनी आमदनी आपकी होगी कि आप IMF का कर्ज़ भी उतार दें, दूसरों का कर्ज़ भी उतार दें और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब कोई भी हुकूमत ये फ़ैसला कर ले कि उसको अब इन सेक्टरों पर भी टैक्स लगाना है। मईशत को डॉक्यूमेंटेशन करना ही करना है, डरना नहीं है। ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये MNAs और ये मिनिस्ट्रों या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड्स देते हैं इलेक्शन लड़ने का। यहाँ नहीं, इंडिया में भी होता है ऐसा। और ये फंड्स लेकर उनके मफादात को पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और ये नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंटेशन हो, ये नहीं चाहते। गरीब तो चाहता है, गरीब तो चीख रहा है कि फाइलर नॉन फाइलर का फ़र्क मिटाया जाए। गरीब तो चीख रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। गरीब तो चीख रहा है कि हम पर आपने 36 टैक्स लगा दिया, इन 4 सेक्टर पे आप टैक्स क्यों नहीं लगाते? लगाएं ताकि उससे आपको बड़ी आमदनी हो और वो आमदनी से फिर गरीब को रिलीफ दिया जाए। लेकिन किसी सियासी और फौजी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है आज तक 76 साल में कि इन सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए, डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। हम तो ज़राअत वाला मुल्क कहलाते हैं, लेकिन गंदम भी बाहर से मंगवाते हैं, 17 अरब रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इधर हम जो हैं वो कोयला और आपके विंड्स और कचरा और बेहतरीन पानी वानी सब रखते हुए हम IPPs के साथ मुआहदा करके तकरीबन 25 अरब डॉलर ज़ाया करते हैं अपना। तो कोई हुकूमत जो है, और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको भी पता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अपने मफादात और अपनी पार्टी के मफादात और आइंदा आने वाले इलेक्शंस के मफादात जो इन वडेरे जागीरदारों और बिजनेसमैन से जुड़े हैं उनको काउंटर नहीं करते हैं, इसलिए कि यही लोग इलेक्शन लड़कर आते हैं और अपने मफादात इनके साथ शेयर करते हैं। गरीब आदमी को कौन पूछता है? इन टैक्सों की तरफ बिल्कुल नहीं जाते हैं, इसलिए कि इनके मफादात हैं। मुल्की मफादात का इनके सामने कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब देखते हैं आने वाली जो हालात हैं उसमें सुना है कि डॉक्यूमेंटेशन भी होगी और जिस तरह से मईशत को ट्रैक पे चढ़ाया गया है इसी तरह मईशत को लेके जाया जाएगा, फाइलर और नॉन फाइलर का। और इन सेक्टरों पे भी जो बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं इनके करोड़ों रुपए के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।